छात्रों, आपके लिए हम अंग्रेजी से एक क्लास लेकर आए हैं जिसमें हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाते हैं ये सिखाएंगे। और इसमें आज बताने वाले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले देखिए इसकी पहचान क्या होती है। पहचान इस प्रकार के वाक्यों में ता है, ऐसे वाक्य जिनमें काम का होना या करना पाया जाता है तथा इन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ताहूँ, ताहूँ, ती हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द पाए जाते हैं। पहला नियम देखिए, सब्जेक्ट पहला नियम सब्जेक्ट ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। एस या ईएस लगाते हैं, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस सब्जेक्ट के बाद में जो भी अन्य चीज़ें उसे लगाते हैं और फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखिए, सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता एक मधुर गाना गाती है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट कौन गाती है, सब्जेक्ट याद करते हैं कौन लगाकर। क्रिया क्या है, पीछे लास्ट में आती है। कौन गाती है, सीता, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। और सीता क्या कर रही है, गाने का काम, ठीक है ना, गाती है, तो ये होगी वर्ब। और ये अन्य चीज में आ गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे सीता, सीता। गाना क्या है, सिंग। यदि वाक्य के अंत में वर्ब्स हो, स्वर हो, वॉवल, तो हम ईएस लगाते हैं, अन्यथा एस का प्रयोग करेंगे, सिंग्स। अन्य चीज क्या है फिर, एक मधुर गाना। सीता गाती है एक मधुर गाना, तो सीता सिंग्स ए मधुर मीन्स स्वीट, स्वीट सॉन्ग, ठीक है। अगला देखिए,
दूसरा एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। तो क्या है इसकी, वह की क्या है, सबसे पहले कौन जाता है स्कूल, वह, ही हो गई। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वह क्या कर रहा है, जाने की क्रिया, जाना किस माने गो, स्वर आ गया ओ, क्या लगा देंगे, यस। फिर स्कूल अन्य चीज आ गई, टू स्कूल। समझ गए ना। अगला नियम देखिए, दूसरा रूल, सब्जेक्ट आई यू वी दे और बहुवचन करता। प्लस वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे इसमें, और उसके बाद अदर अन्य चीज, ऑब्जेक्ट कर दो या अन्य चीज कर दो, ठीक है ना। सबसे एक देखते हैं एग्जाम्पल इसका, वे अपना पाठ याद करते हैं। वे अपना पाठ याद करते हैं। वे, वे की अंग्रेजी क्या, दे, सब्जेक्ट है, कौन याद करते हैं, वे, दे, ठीक है ना। फिर क्या कर, क्रिया क्या हो रही है, याद करने की, याद की अंग्रेजी क्या है, लर्न, LEARN। नीचे से लिखते जाएंगे, वे याद करते हैं ये अपना पाठ, वे याद करते हैं अपना पाठ, दे के साथ अपना की अंग्रेजी दियर लेसन। ESSON। समझ गए यहां तक। आगे देखो, नंबर 2, हम हॉकी खेलते हैं। हम हॉकी खेलते हैं। हम, कौन खेलता है, हम खेलते हैं हॉकी, बी। फिर क्रिया क्या हो रही है, खेलने की, बी, प्ले, हॉकी, वी प्ले हॉकी। आगे तीसरा नियम देखिए, रूल 3, आई और यू के साथ, आई और यू के साथ वर्ब में एस या ES नहीं लगाते। जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ,
मैं की क्या है अंग्रेजी। आई याद करता हूँ लर्न, अपना पाठ, ऐसे चलते जाओ। माई आई के साथ क्या आएगा माई, माई लेसन। आगे देखो नंबर 2, तुम एक पत्र लिखते हो। तुम एक पत्र लिखते हो क्या हो गया तुम का, यू लिखना राइट, एक पत्र ए लेटर। आगे देखो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। पहला रूल, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है, सिंगल नंबर पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगल नंबर और थर्ड पर्सन, ठीक है ना, एक वचन करता। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, वह एक पत्र नहीं लिखता है, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी ही। फिर ही के बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर डज नॉट, डज नॉट वर्ब, वह क्या कर रहा है लिखने की क्रिया, तो लिखना की क्या है अंग्रेजी फर्स्ट वन WRITE, राइट ए लेटर। अगला एक और देखते हैं एग्जाम्पल, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। सब्जेक्ट क्या है सीता, सीता, फिर डज नॉट, गाना ए स्वीट सॉन्ग। हो गया। दूसरा रूल देखो, बहुवचन बहुवचन कर्ता नाउन तथा आई वी यू और दे के साथ
डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अन्य चीज। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। मैं अपना पाठ याद नहीं करता। मैं की अंग्रेजी क्या है? आई। और याद सब्जेक्ट आ गया आई। डू नॉट आ गया, फिर आई डू नॉट। फिर याद करना की क्या है? लर्न। फर्स्ट फॉर्म आएगी लर्न। अपना आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई। पाठ की लेसन। आगे देखो, दूसरा एग्जाम्पल कर देखते हैं। वे हॉकी नहीं खेलते हैं। वे हॉकी नहीं खेलते हैं, तो होगा दे डू नॉट प्ले हॉकी। दे डू नॉट प्ले हॉकी। आगे अब देखो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। क्या बनेगा इसका? तुम स्कूल नहीं जाते हो। इसका होगा तुम, सब्जेक्ट है यू, नहीं जाते हो। यू के साथ डू नॉट गो टू स्कूल। अगला, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम। वी, वी के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट। पढ़ना की क्या होता है? रीड। वी के साथ अपना की अंग्रेजी हम के साथ आवर। बुक्स, किताबें। एक और नियम है इसका, देखो। यदि वाक्य में कभी नहीं आए, तो वर्ब से पहले, तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं। डू या डज नहीं लिखते। डू या डज नहीं लिखते हैं।
एग्जाम्पल, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो क्या है वह की क्या है अंग्रेजी? ही नेवर टेल्स ए लाई। हो गया। आगे देखो, इंट्रोगेटिव। सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला नियम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट और एक वचन नाउन कर्ता के साथ कर्ता के साथ के पहले डज लगाते हैं, जो क्या से प्रारंभ होते हैं। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। क्या लिखेंगे इनके लिए? डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। ही, सी, इट तथा एक वचन। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, क्या वह किताब पढ़ता है। तो क्या वह किताब पढ़ता है, वह की क्या ही। लेकिन इससे पहले क्या लगाएंगे हम? डज। डज रीड ए बुक, क्वेश्चन मार्क जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती हैं? तो तुम्हारी माँ, योर मदर की सबसे पहले क्या लगाएंगे? डज। डज योर मदर। क्या तुम्हारी माँ प्यार करती हैं तुमसे? तो लव यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेकंड नियम देखो, आई, वी, दे, यू और बहुवचन कर्ता
के साथ सबसे पहले डू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे डू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुवचन, और आई, बी, दे, यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अन्य और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, बनाओ इसकी जल्दी। तो देखो मैं आई है, क्या लगाएंगे सबसे पहले डू, फिर आई, देना क्या गिव, यू, ए पेन, क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ठीक है ना। तीसरा नियम देखो, यदि वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। फिर डू या डज और फिर करता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जैसे वैन, भाई, हूँ, वाट, etc, ठीक है ना। उसके बाद लगाते हैं डू या डज, डू या डज आता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अन्य चीज प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहला वह यहाँ क्यों, वह यहाँ क्यों आई है, वह यहाँ क्यों आई है, क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्यों है क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों का क्या लगाएंगे भाई, WHY। इसके साथ क्या आएगा डज, क्योंकि वह एक वचन है, डज। आई है लड़की है, तो सी आएगा यहाँ, सी। आना की कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
हेयर। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपके लिए। वह स्कूल कब जाता है। जाता है लड़का है हुआ, कब की अंग्रेजी, सबसे पहले वैन। वैन। डज ही जाता है गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला नियम। कितना, यदि आए वाक्य में कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, के साथ, उनसे संबंधित, नाउन भी आते हैं। उनके साथ नाउन्स भी आते हैं। जैसे तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। देखो, कौन सी पुस्तक आ गया ना, तो क्या लिखाएंगे इसमें, विच बुक। ठीक है, डू यू चाहना क्या, वांट, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। ऐसे ही एक और देखो, दूसरा, वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं। कितनी पेंसिलें आ गया इसमें, क्या लगाएंगे, हाउ मैनी, हाउ मैनी पेंसिल्स। डू दे वांट, क्वेश्चन मार्क। अगला नियम देखिए, रूल 5। यदि कोई यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा है, तो पहले उसकी अंग्रेजी, फिर
वर्ब लगाते हैं। हूँ के साथ, हूँ के साथ डू, डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता है। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है? कौन, ये कर्ता का काम कर रहा है, तो क्या लगाएंगे? कौन की हूँ। उसके बाद कम आता है, COMES, कम्स। टू, तुम्हारे घर, योर हाउस, डेली, क्वेश्चन मार्क। छठा नियम देखिए, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य, इसके लिए क्या है देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। ठीक है, केवल कर्ता के बाद नेगेटिव आ गया तो नोट आएगी, केवल कर्ता के बाद नोट लगाते हैं। कर्ता के बाद नोट लगाते हैं, नोट। इस तरह के वाक्यों में हूँ कौन वाले वाक्यों में भी डू या डज लगाते हैं। डू या डज लगाते हैं। हूँ प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, पहला, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है? क्वेश्चन मार्क। क्या बनेगा इसका? डज सी नॉट राइट
ए लेटर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूध कौन पसंद नहीं करता। दूध कौन नहीं पसंद करता। हूँ क्या है, हूँ डज नॉट लाइक मिल्क। नोट। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। का अवश्य प्रयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में लेके आएंगे पूरा। अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट में बताना